गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलब तो इस तालिबे दीदार से मिल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। टर 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 टर, जी हां डॉक्टर। टर 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 करने वाले बाबा रामदेव इस वक्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये वही रामदेव हैं जो एड्स, HIV, नपुंसकता, कैंसर, यहां तक कि बेटा होने का इलाज भी करने का दावा करते हैं। लेकिन बहुत ही पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, यानी नीम और हकीम के चक्कर में जान खतरे में पड़ सकती है। पर इस वक्त बाबा रामदेव की सांस हलक में अटक चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव पर हंटर चलाया है और कायदे से समझा दिया है कि अपनी हद में रहो, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को ऐसा झटका दिया है कि उनके पूरे कारोबार का पलीता भी लग सकता है। कैसे, इसे जरा गौर से सुनिए। ये वही रामदेव हैं जो पूरे देश को घूमकर उल्लू बनाते हैं, वादा करते हैं कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो डीजल और पेट्रोल 30 से 35 रुपए में मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, पर बाबा रामदेव अपने उस वादे का जिक्र करने पर भड़क जाते हैं, कहते हैं पूंछ फाड़ ले मेरी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पूंछ भी पकड़ ली है और आगे चल के इनकी पूंछ को फाड़ भी सकता है। ये वही रामदेव हैं जो दिल्ली के रामलीला मैदान में देश बदलने चले थे, लेकिन जब मुसीबत आई तो खुद ही बदल गए। अपना वेश बदलकर, अपनी खुद की धोती खोलकर सूट सलवार में नजर आए बाबा रामदेव सलवारी। पूरे देश को अनुलोम विलोम कराते रहे और खुद का आटा, तेल, सत्तू, चना बेचकर धन्ना सेठ बन गए। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने बेटा पैदा करने की दवा बनाई, लेकिन जब इनसे सवाल होने लगा तभी अपनी धोती और लंगोटी छोड़कर भाग खड़े हुए। ये वही रामदेव हैं जो कोरोना की दवाई बनाने का दावा करते हैं, आपदा में अवसर तलाशते हैं मोदी जी के मुताबिक, लेकिन केंद्र के दो मंत्री लाला रामदेव की इस फर्जी दवाई का प्रचार करने का ठेका अपने कंधे पर उठाते नजर आए। देश एक अरब दवाई की टिकिया के लिए तरस रहा था, लोग बिना इलाज मारे जा रहे थे। मोदी जी के दो मंत्री बाबा की बूटी का प्रचार में लगे हुए थे। महामारी के दौर में ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे जा रहे थे। मरीजों के इलाज में अनगिनत डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। अपनी जान को हथेली पर लेकर डॉक्टरों ने दिन रात एक करके मरीजों की खिदमत की, सेवा की, उनको शिफा दिलाई। लेकिन बाबा रामदेव इस देश के डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला है तो अब जाकर उनको पता चला है कि उनकी टर 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 करने वाली अदा का टर हो गया। इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे मजलिस के सरबराह और हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कह दिया राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम तो अमेठी गए भी नहीं थे, फिर भी दूल्हे भाई अपनी सीट हार गए। ओवैसी अपने खास अंदाज के लिए जाने पहचाने जाते हैं, पर कांग्रेस उनको बीजेपी का एजेंट कहती रहती है। ओवैसी के बयान पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पीएम मोदी चुनावी रैली में जिस तरह के भाषण दे रहे हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ओहदे की आखिर क्या हैसियत रह गई, क्योंकि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर निशाना साधा है। गहलोत के बयान पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, इसके साथ ही आपको बताएंगे बहुत कुछ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के बहुत बड़े कारोबारी की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को मंगल के रोज जबरदस्त फटकार लगाई। अदालत ने एलोपैथिक डॉक्टरों के मामले में पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके प्रोडक्ट को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार प्रसार होता रहेगा, प्रसारण जारी रहेगा, तो उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन जारी करने से बचने की सलाह दी है। अदालत ने कहा है कि पतंजलि को यह तय करना चाहिए कि वो प्रेस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाए। कोर्ट ने निर्देश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से एलोपैथिक दवाओं की उपेक्षा हो रही है, यानी उनको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, उनको कमतर आंका जा रहा है एलोपैथ की दवाइयों को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा सा उल्लंघन है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 फरवरी को होगी। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वासरी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इनके प्रमोशन को तुरंत रोक लगाने के लिए कहा था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि पतंजलि तमाम बीमारियों के इलाज का दावा करती है और एलोपैथिक दवाओं की काबिलियत को संदेह की नजरों से देखती है। इस तरह से वो डॉक्टरों को बदनाम करने वाले अपने तमाम विज्ञापनों के खिलाफ आदेश देने की मांग की थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। खैर, इतना तो तय हो गया कि अब बाबा रामदेव टर 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 करने से बचेंगे और बड़े बड़े दावे करने से पहले वो अपनी अंजाम की एक बार चिंता जरूर करेंगे, वरना बाबा रामदेव के लिए 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। 1 देंगे 10 विज्ञापन निकालेंगे, 10 का पेनाल्टी भरेंगे, 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 3 करोड़ लगे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं
अगर बात करें चुनावी माहौल की तो एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और बुध के रोज मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम अमेठी नहीं गए तो दूल्हे भाई अपनी सीट हार गए। स्मृति ईरानी ने उन्हें उनकी बाप दादा की सीट से पैदल कर दिया, उनको मात देती। अगर हम प्रचार करने गए होते तो कांग्रेस कितना रो रही होती। एमआईएम चीफ ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग ने वहां पर उनको 35% मुस्लिम वोट डलवाए। ओवैसी ने यह भी कहा कि असल भारत की सियासत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कुछ वोटर बचा है तो वो मुसलमान बचा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हमारी लीडरशिप की बात से परेशान होती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो राजस्थान के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी जबान खोलनी शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पीएम मोदी ने बुध के रोज डूंगरपुर में रैली को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने रैली में कहा कि अब राजस्थान में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, राजस्थान में गहलोत की सरकार नहीं आएगी, घोटाला करने वाले चुन चुन कर साफ होंगे। लाल डायरी में कांग्रेस के काले सच हैं, राजस्थान में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी वगैरह वगैरह दावे मोदी जी करते नजर आए, लेकिन इसके जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुध के रोज पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गारंटी दे रहे हैं, वे कल के बाद 5 साल तक राजस्थान ही नहीं आएंगे। उन्होंने सत्ता में वापसी पर भरोसा जताते हुए कहा कि राजस्थान में फिर से जादू चलेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता जान ले कि राजस्थान की भी सभी सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं, वे राज्य के हित में हमारी सरकार को रिपीट करें। लाल डायरी के मुद्दे को महज बकवास बताते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आरोपों में दम है तो लाल डायरी को ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के सुपुर्द करके दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को भी अब तक फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन एनआईए की जांच जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा। खैर, ये तो सियासत की बातें हैं और सियासत में बहुत कुछ कहने और सुनाने का रिवाज है, पर एक प्रधानमंत्री को छुटभैया नेता की तरह बोलने से परहेज करना चाहिए। पर मोदी जी हैं कि उनको बस चुनाव नजर आता है। खैर, आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने वाला है, पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच साबित होगी या फिर अशोक गहलोत के दावे। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, दिल ही तो है सियासत दरबार से डर गया, दिल ही तो है सियासत दरबार से डर गया, मैं और जाऊं दर से तेरे बिन सदा किए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।